ईरान के अंदर पाकिस्तानी शहीद हुए हैं तो वो ना होते। अगर पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा होता, वो बाहर क्या लेने गए? 2 वक्त की रोटी के लिए बेचारे वो तरसे हुए थे। वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों की को बिलखते सिसकते छोड़ कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब रैच ऑफिशियल और मैं मतलूब रैच आपसे मुखातब हूँ। दरअसल आज मैं सुबह से ये सोच रहा था कि मैं आज व्लॉग करूं ना करूं, कुछ दीगर काम थे वो भी करने थे, लेकिन अचानक मेरी नज़र पाकिस्तान में होने वाले या पाकिस्तान से मुतल्लिक़ उस वाक़े पे मेरी नज़र पड़ी, उस सानहे पे मेरी नज़र पड़ी। वैसे तो पाकिस्तान शायद अब कम रह गया है, नसीब दुश्मना। पाकिस्तान एक सानहिस्तान बन चुका है, जहां हादसात का मुल्क बन चुका है, जहां पे कोई चीज़ भी अनफॉर्चुनेट हो जाती है और पाकिस्तान के अवाम के कानों पे जूं नहीं रेंगती। इतने मस्त हैं कि इन्हें वो जैसे कहते हैं ना कि इनके बिल्कुल ऐन आँखों के सामने कोई चीज़, कोई वाक़या हो, रूनमा हो जाए, हादसा हो जाए, पास से देखते हुए गुजर जाते हैं। बेहिसी की इंतहा हो चुकी है। ये एक ऐसे माशरा बिल्ड हो चुका है, ऐसा माशरा तश्कील पा चुका है जिस माशरे को किसी माशरती इक़दार की ही खबर नहीं। इस माशरे को, इस मुल्क को, इसकी आवाम को ऐसे समझ लिया गया है जैसे कि ये ख़रीदे हुए ग़ुलाम हैं, जिन्हें मूल तूल देकर ख़रीद लिया गया है। ये मिस्र के बाज़ार से ख़रीदे हुए ग़ुलाम है ये, क्योंकि इनकी अपनी पहचान नहीं, इनकी अपनी अना नहीं, इनकी अपनी माशरत नहीं है। और फिर जब ये नहीं है तो जब घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, जब आपके अपने मुल्क के अंदर आपको गोलियों से भूना जाएगा, आपको कोड़े मारे जाएंगे, आपको सजाएं दी जाएंगी, आपको नामालूम उठा के ले जाएंगे और मतलब आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा, तो फिर गैर ममालिक में हमारी, गैर कौमें हमारी इज्जत क्यों करेंगी? आपने देखा आज से चंद साल पहले, या अब से 2 दहाइयाँ पहले, 3 दहाइयाँ, इसराइल का एक त्यारा हुआ PLO फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वो त्यारा हुआ करके लैला खालिद और दूसरे भी आपने नाम सुने होंगे मुजाहिदीन के, तो एक त्यारा हुआ करके युगांडा के पहुँचाया गया। युगांडा के एयरपोर्ट पर वो त्यारा था। चंद घंटों में इसराइल की फोर्सेस ने, फ़ौज ने वहाँ पे कार्रवाई करके वो त्यारे को छुड़ा कर ले गई और जो वो शहीद कर दिए गए या मार दिए गए वो जो अगवा करनेगान थे, मतलब वो उनके अगवा करने वाले। और इसी तरह इसराइल जर्मनी में होने वाले ओलंपिक में उनकी टीम गई, उनकी टीम पे हमला करके यरबाल बनाया गया। उन्होंने किसी की मदद नहीं की, किसी से मदद नहीं मांगी, UNO से नहीं मांगी, अमेरिका से नहीं मांगी, कहीं से नहीं मांगी। वो गए, अपने खिलाड़ियों को छुड़ाया, कुछ जानी नुकसान हुआ मगर वो ले गए। ऐसे कौमें बनती हैं। आज वो हमारे दुश्मन हैं मगर मजबूत हैं। आज वो हमें चुन चुन कर चूहों की तरह मार रहे हैं और हम अपने मरे हुए को शहीद कह के अपने दिल को खुश कर रहे हैं। हाँ, शहीद ही होंगे वो, लेकिन हमने क्या किया उनके लिए जिन्हें उन्होंने चूहों की तरह मार रहे हैं? आज गजा का हाल देखा किसी ने? आज फ़लस्तीन का हाल देखा किसी ने? आज हमास का क्या हशर कर दिया उन्होंने?
आज उन्होंने किस तरह जो है वो दूसरी तंजीमों का, PLO का जो हशर कर दिया हुआ है। आज उन्होंने इराक, शाम, ईरान में 2-3 वारदातें की। अभी पिछले दिनों की बात है, चंद महीनों पहले उन्होंने ईरानी प्रेसिडेंट अयतुल्लाह खमेनी को शहीद कर दिया था। आपको याद होगा, आप सब लोगों को करीबी थाना था। फिर उसके बाद उन्होंने ईरान के अंदर हमास के लीडर को मार दिया, बहुत मशहूर लीडर थे। फिर उन्होंने उसकी जनाब हिज़्बुल्लाह के बड़े लीडर को मार दिया। और फिर ईरान के वो थे, उसमें अफसोस करने उसी अयतुल्लाह खमेनी के ख़त्म पे आए हुए थे। तो अब उन्होंने, ईरान ने क्या किया, वो यहाँ हम एक बचपन में सुना करते थे एक कि इब के मारसाले, कि वो बिहारी या वो इस किस्म के जो हैं वो एक फ़िक्रा बोलते हैं, उन्हें एक थप्पड़ रसीद को करो, वो कहते हैं इब के मारसाले, मैं देखता हूँ तू कैसे मारता। उसे दूसरा मारा, फिर कहता है तू इब के मारसाले। अब वो इब के मारसाले कहता जाता है, उसका तकिया कलाम है, वो मारता जाता है, थप्पड़ों की बरसात कर देता है। तो हमारे इब के मारसाले, हमें शर्म नहीं आती, मुसलसल मारे खाते हैं ये मुसलमान पूरी दुनिया में। और फिर ये इकट्ठे नहीं होते, फिर ये कहते हैं इसराइल हमास की प्रॉब्लम, फ़लस्तीन की प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम है, कश्मीर हमारा मसला नहीं है, फ़लाँ हमारा मसला नहीं है। दुनिया में जहाँ कभी, आपको याद होगा, इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन वाइज। उसमें एक इलाका था ईस्ट तैमूर, उसमें कुछ ज़्यादा थे क्रिश्चियन आबादी के लिहाज से। क्रिश्चियन ने ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड ने उनको सपोर्ट किया, आज़ादी की तहरीक चला दी। और विद इन मंथ उन्होंने ईस्ट तैमूर को इंडोनेशिया से अलहदा करवा लिया। और मुसलमान देखते रह गए, इंडोनेशिया देखता रह गया। यानी अगर उनका मसला हो, हमास का मसला हो, ईस्ट तैमूर का मसला हो, हमास का मसला हो, आप देखें सूडान को 2 लफ्ज़ कर दिया इन्होंने, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पाकिस्तान से बांग्लादेश, मशरक़ी पाकिस्तान छीन लिया, बांग्लादेश बन गया। क्या किसी ने क्या बिगाड़ लिया? आज सब यही पुकारे हैं, इब के मारसाले। तो ये प्यारे नाज़रीन, ये सारी गर्दान इसलिए थी, ये सारी मैंने इसके तमहीद इसलिए बांधी क्योंकि मुझे आज पता चला कि ईरान में 8 पाकिस्तानियों को, जो बेचारे मज़दूर थे, जो अहमदपुर शर्किया और बहावलपुर से बिलोंग करते थे, गांव के रहने वाले मज़दूर लोग, जो मतलब मुल्क में, दूसरे मुल्क में गए थे, शायद वो उधर रहना चाहते थे या आगे टर्की का बॉर्डर क्रॉस करते हुए यूनान और ग्रीक लैंड में दाखिल होना चाहते थे, यूरोप में जा व्हाटएवर, या वो ईरान में काम करना चाहते थे, उनको बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। उन्हें उनके हाथ और पांव बांधकर उन्हें मार दिया गया। और पाकिस्तान की आवाम सुबह से ये बाहर खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, टीवी पे खबर है, वज़ीर आज़म साहब ने मज़म्मत की है, ईरान ने ख़ुद मज़म्मत की है। क्या मज़म्मत है? आज ईरान के आप 8 लोग, कराची में बहुत से ईरानी हैं, 8 लोग मारोगे तो क्या ईरान इस पे इस्तेजाज नहीं, इस्तेजाज छोटा लफ्ज़ है, वो पाकिस्तान पे अटैक करेगा। आज अमेरिकन शहरी मार दोगे, वो पाकिस्तान के अंदर
उस जगह पे अटैक करके बमबारी करके हज़ारों लोग मार देगा पाकिस्तान के। उन्होंने देखा उनके रेमन डेविस ने पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया था, पाकिस्तानी अहलकारों को, शहरी नहीं थे वो, अहलकार भी थे, उनको शहीद किया था जनाब। उन्होंने जज तक खरीद लिए, उन्होंने उस वक़्त के जर्नल तक खरीद लिए, उन्होंने उस वक़्त तक के वज़ीर तक खरीद लिए, उन्होंने सिस्टम पाकिस्तान का खरीद लिया और अपने एजेंट रेमन डेविड को उधर से साफ, यानी वो जैसे मक्खन से बाल को निकालते हैं, निकाल कर ले गए। तो ये कौमें होती हैं किसी मुल्क के पीछे। मैं कम से कम इमरान खान का मेरा पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुझे तब अच्छा लगा जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उसने आवाज़ें उठाई और सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में कैद पाकिस्तानियों को उन्होंने पूछा क्या लेंगी आप, हमें आपके लिए जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब आप आए हैं हमारे मुल्क में, हमारे लायक। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरे पाकिस्तानी लोग जो यहाँ की कैदों में रोल रहे हैं मुझे वो वापस कर दो। तो मोहम्मद बिन सुल्तान उनका मुंह देखने लगे इमरान खान का कि बस यही, उन्होंने कहा मुझे यही काफ़ी है। तो लीडर रोज़ रोज़ नहीं बनते। मैं इमरान खान हमारी अपनी पार्टी है, हमें उसके वर्कर हैं, हम उसके कारकुन हैं, लेकिन मुझे ये बात उस कप्तान की, उस कैदी नंबर 804 की ये पसंद है कि उसने उनके लिए ओवरसीज़ के लिए आवाज़ उठाई। बंदा बाहर रहता है, जैसे पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, जापान है, जर्मन है, फ्रांस है, हर मुल्क में जेलें होती हैं। जेलें कहाँ नहीं होती। तो उन्होंने हमारी जेलों में भी लोग हैं, उधर भी जब पाकिस्तानी उधर हैं, यानी इस वक्त एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 1.5 से पौने 2 करोड़ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं, मुलाजमतें कर रहे हैं, अपने वतन को ज़र मुबादला भेज रहे हैं, उन लोगों के से छोटे मोटे क्राइम भी हो जाते हैं, छोटी मोटी गलतियां भी सरजद हो जाती हैं, उनको फिर सज़ा भी मिलती है, कैदों में भी जाते हैं। लेकिन अब उसके बदले उनको पीछे कोई पूछने वाला ही नहीं हो। हमारे मुल्क अभी पिछले दिनों, अभी चंद हफ्ते नहीं चंद दिन हुए, इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी नज़ाद था लेकिन शहरियत ले ली इंग्लैंड की, उधर रह रहा था एक लड़का जेलम के इलाके का इस तरफ का, उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था। वो भाग के इधर आ गया, उसको पकड़ने के लिए यूके ने खसूसी त्यारा भेजा, खसूसी जहाज़ भेजा, उसको पकड़ के लेके गया। अब कोई भी मुल्क पाकिस्तान से मुआहदा करता है तो इससे सबसे पहले उसमें ये डालते हैं कि हमारा कोई बंदा इधर भाग के आया तो हम आपसे लेंगे, जबकि हम खुद पकड़ के देते हैं अपने लोग। इससे पहले वो बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए थे और आफिया सिद्दीकी वाला सब लोगों को याद होगा। तो अब जब पाकिस्तान के हालात इस डगर पर पहुँच गए कि हम खुद ही अपने बंदे पकड़ के, ये आपको पसंद है ये आप ले जो, ये आपको दरकार है ये आपको ले लो, ये आपको वांटेड है ये आप ले लो, ये आपको मतलूब है ये आप ले लो। बांट दो भाई, इतना बड़ा मुल्क है, 29-30 करोड़ अवाम है, ये बांट दो। तुमसे नहीं संभाली जाती, इनको खाना नहीं दिया जाता, इनको कपड़े नहीं दिए जाते, तालीम नहीं दी जाती, हेल्थ की सहूलतें नहीं दी जाती, जॉब नहीं दे सकते, तो फिर इनको ऐसे ही बांट दो। ऐसे 2 मिलियन इस मुल्क को दे दो, 2 मिलियन इस मुल्क को दे दो। ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी तो इसीलिए बाहर गए हैं ना, वरना अगर मुल्क के वसाइल अच्छे हो, मुल्क का निज़ाम अच्छा हो। आज जो 8
ईरान के अंदर पाकिस्तानी शहीद हुए हैं तो वो ना होते। अगर पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा होता, वो बाहर क्या लेने गए? 2 वक्त की रोटी के लिए बेचारे वो तरसे हुए थे। वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों की को बिलखते सिसकते छोड़ कर गए हैं। आज वो खुद शहीद हो गए। अब वो बच्चे उनके लिए क्या करेंगे? हुकूमत क्या करेगी? वज़ीर-ए-आज़म जाएंगे उधर, को सदर जाएगा, को आर्मी चीफ जाएगा, दुआ पढ़ो जी, दुआ मांगो, अल्लाह जन्नत नसीब करे। दुआ 2-4 नाते पढ़ेंगे, उनकी कब्रों पे फूल और पाकिस्तान का कौमी परचम उनकी कब्रों पे मैक्सिमम डाल के जनाब दुआ पढ़ो जी, दुआ पढ़ो। ये क्या है? ये क्या फिनोमेना है? ये क्या रंगबाजी है? जैसे मैं तो बिल्कुल मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में, दुनिया के 195 कंट्रीज़ में, ममालिक में इस वक्त 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जेलों में बंद सड़ रहे हैं। थाईलैंड में मुझे एक दफ़ा एक ख़तून थी, गुजरांवाला की एक फैमिली थी, उन्होंने किसी तरीके लाहौर, पूरा ख़ानदान मेरे पास आया, मुझसे कहा कि हमारे बच्चा थाईलैंड में कैद है, हमें एक दफ़ा उसकी खबर भी नहीं होने दे रहे। तो हुकूमत हमारी कोई बात नहीं सुनती। मैं अपने दोस्तों साथी जर्नलिस्ट को, मोहसन गुराया साहब हैं मशहूर जर्नलिस्ट, और जनाब अली अहमद ढिल्लों साहब लीडर ग्रुप वाले, ये मेरे दोस्त, मैंने कहा चलो यार थाईलैंड चलते हैं, हमारा ये मिशन है कि उस लड़के के लिए हमने कुछ करना है। तो हम अपनी हैसियत में गए और उस लड़के के लिए उधर कुछ किया। उसको उधर हम जेल में गए। हर पाकिस्तानी अम्बेसी को सलाम है थाईलैंड के। उस वक्त पाकिस्तान अम्बेसी ने हमें लेटर बना के दिया। हमने बैंकॉक को उनके पास गए, उन्हें अपना मिशन बताया, उनसे लेटर लिया, और हम अम्बेसी में उधर जेल में गए। जेल की हालत ये थी, सख्त गर्मी थी। वो लोग, यानी जहाँ 5 लोगों की जैसी 25 लोग रखे हुए थे उन्होंने। तो हमने उन लोगों को मतलब जाके खुद उनकी हालत देखी। तो बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है अपने, क्या वो शहरी नहीं है? आप तो ओवरसीज़ को वोट का हक नहीं देते, आपको तो सिर्फ उनका मतलब काम चाहिए, उनका चम भी चाहिए, जो उनके जिस्म पे अब है नहीं, हड्डियाँ हैं। और इसी तरह और भी दीगर, अभी पिछले साल कितनी दफ़ा मराकश से, मोरितानिया से कश्तियों के ज़रिए स्पेन और ग्रीकलैंड जाते हुए हज़ारों पाकिस्तानी समंदर बुर्द हो चुके हैं, लहरों की नज़र हो चुके हैं। कितनी दफ़ा एक कश्ती नहीं डूबी, 2 नहीं डूबी, 3 नहीं डूबी, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 12 नहीं, दर्जनों भर कश्तियाँ डूबी हैं, और मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की होती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया? चंद बड़े बड़े इंसानी स्मगलरों को पकड़ के 2-4 दिन दौड़ा पाया। वो जैसे ही ध्यान किसी का उससे हटा, उनकी फिर जमानतें हो जाती हैं, फिर बाहर आते हैं, नए पैसे पकड़ लेते हैं, नए मुर्गे तलाश कर लेते हैं, नए अपने शिकार तैयार कर लेते हैं, तैयार करते हैं, फिर वो कश्तियों में बिठाते हैं, फिर डूबते हैं। एक दफ़ा नहीं, मैं मुबालगा आराई से काम नहीं दे रहा। क्या ऐसा नहीं हुआ 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में? कब ऐसा नहीं हुआ? किस साल ऐसा 2, 4, 5, 10 ऐसे वाक़यात नहीं हुए? आप मुझे वो बताएं। और अहबाब हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। उन्हें इसे क्या कर, कोई मरता है तो मरे, कोई जलता है तो जले। वो तो घोट पे अल्लाह पिए वाला साहब है, उन्हें तो बस भंग पी के मस्त होना है। इक़्तिदार की भंग, इक़्तिदार की
मसनद पे बैठ के वो इक़्तिदार की भांग पी के इक़्तिदार के नशे में धुत हैं। उन्हें कोई गर्ज नहीं है आपके मरने से। वो ऐसे छोटे छोटे सनहात अभी तक 26 नवंबर की लाशें फ्रीज की हुई खज्जल ख़राब हो रही हैं, और उनको पता है हर मुल्क की एक एम्बेसी इस्लामाबाद में है। वो उन्हें पीछे रिपोर्ट देते हैं जो इतने कोई परवाह नहीं, पाकिस्तानियों जी कोई गल नहीं, अपने घर वाले प्यार नहीं करते तो हमें इनके केयर करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए दुनिया के ही आते ना पंजाबी जेड़े इत्थे पैले वो लाहौर भी पैले, तो माले की जनानी होंगी भाभी सब दी। जो माले की बीवी होती है हर कोई उसे भाभी भाभी कहता है। अमीर आदमी की बीवी को भाभी कह के दिखाओ, थप्पड़ों से मुंह लाल कर देगा। तो आप खुदा का खौफ करें। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप इधर फंक्शन करवा रहे हैं, पाकिस्तान में 3 रोज़ा सेमिनार करवा रहे हैं ओवरसीज़ का, और ओवरसीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है कोई वाली वारसी नहीं है, कोई उनका ख्याल करने वाला ही नहीं है, कोई उनकी उसके लिए पुष्टपनाही करने वाला ही नहीं है। दुनिया भर की जेलों में ख्वार हो रहे हैं, जो दुनिया भर की में उनको पकड़ के मारा जा रहा है। कभी तुर्की और ग्रीक के बॉर्डर पे पाकिस्तानी मारे हैं, कभी मोरतानिया और मराकश से स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान समंदर में कश्तियाँ डूब रही हैं, कभी इटली के बॉर्डरों पे हज़ारों पाकिस्तानी इटली के बॉर्डरों मतलब वो साहिलों पे लहरों की नज़र हो चुके हैं। हज़ार इटली में ये इंसानी हकूक़ के चैम्पियन, ये इटली, ये स्पेन, ये पुर्तगाल, ये और ये सबसे बड़ा इस्लाम का ठेकेदार ईरान, जहाँ पे पाकिस्तानियों को जबरी मशक्क़त ली जाती है। उससे उन्हें पाकिस्तानियों ने गुजर के जाना होता है ईरान से आगे तुर्की। उन्हें वहाँ के किसान ईरान के जो ज़मींदार हैं उन्हें पकड़ के 2-2, 3-3 साल उनसे मशक्क़त करवाते हैं, फिर घर वालों को फ़ोन करते हैं और उल्टा पैसा मांग के उनको रहा करते हैं। क्या ये हुकूमत को नहीं पता? अगर मतलूब डैच को ये इस बात का पता है और हुकूमत को नहीं पता, तो फिर हुकूमत मतलूब डैच को दे दो ताकि ये उनके लिए कुछ कर सके। और अगर आपको पता है और आप नहीं करते हो तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ खून ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਰਜ਼ਾ कीमत पे लाया कि कोई ईरान, कोई अफ़गानिस्तान, रोज़ अफ़गानिस्तान से गोलाबारी होती है, रोज़ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर पाकिस्तानियों को मार रहे हैं और पाकिस्तानियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस मुल्क, इसके साबिक़ इक़्तिदार के लिए ये डूब मरने का मकाम है और सोचने का मकाम है, मकाम इबरत है। खुदा के लिए, पाकिस्तानी के लिए सोचो, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, इससे पहले कि ये घर छोड़ के यहाँ से जाना शुरू कर दे। फिर अपने आप को सदर किसका कहोगे, अपने आप को वज़ीर आज़म किसका कहोगे? देखते रहिए मतलूब डैच ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर